आज का हमारा विषय है चित्त प्रसादन। इस विषय के अंतर्गत निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद चित्त प्रसादन के उपाय, उपाय के अंतर्गत एक तत्व का अभ्यास, भावनाओं चतुष्टय, प्राणायाम, विषयवती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, वीतराग विषयक चित्त, स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन, यथाभिमत ध्यान। उसके बाद उपसंहार, उपसंहार के अंतर्गत चित्त प्रसादन के उपरांत चित्त की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि 9 प्रकार के चित्त के अंतराय, विक्षेप या विघ्नों का वर्णन करते हैं और उसके साथ होने वाले दूसरे 5 उप विघ्नों या उप अंतराय का वर्णन करते हैं। इन्हीं विघ्नों को दूर करने हेतु महर्षि पतंजलि साधक की योग्यता के अनुसार विभिन्न उपायों का वर्णन करते हैं। इन्हीं विघ्नों को दूर करने के उपाय को चित्त प्रसादन कहा जाता है। प्रसादन का सामान्य अर्थ निर्मलता अर्थात चित्त प्रसादन का तात्पर्य चित्त को निर्मल या एकाग्र करने के उपाय। महर्षि पतंजलि चित्त को निर्मल करने के 9 उपायों का उपदेश करते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले एक तत्व के अभ्यास का उपाय बताते हैं, उसके बाद भावना चतुष्टय का उपाय, तदुपरांत प्राणायाम, उसके बाद विषयवती प्रवृत्ति, तत्पश्चात ज्योतिषमती प्रवृत्ति, उसके बाद वीतराग विषयक चित्त, स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन और अंत में यथाभिमत ध्यान का उपदेश करते हैं। चित्त प्रसादन के उपाय में सर्वप्रथम एक तत्व के अभ्यास का वर्णन करेंगे। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद के 32वें सूत्र में कहते हैं, तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभ्यास, अर्थात उक्त अंतरायों के निराकरण के लिए साधक को ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त को पुनः पुनः प्रविष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व का अभ्यास का अर्थ है वही ईश्वर परिधान का अभ्यास करने से कोई भी विघ्न योग मार्ग में उपस्थित नहीं होता। यद्यपि सूत्र में एक तत्व शब्द सामान्य रूप से पठित है, अतः किसी भी स्थूल पदार्थ को एक तत्व शब्द से ग्रहण करने की संभावना हो सकती है। केवल ईश्वर ही नहीं तो भी शब्द शास्त्र का यह नियम है कि जहाँ अनेकार्थ शब्द होने से किसी एक अर्थ विशेष का निश्चय न हो, वहाँ प्रकरण के बल से अर्थ विशेष का निश्चय किया जाता है। यहाँ ईश्वर परिधान रूप प्रकरण के बल से एक तत्व शब्द का अर्थ ईश्वर ही ग्रहण करना उचित है। उपक्रमोपसंहार के नियम से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। जिसका उपक्रम होता है उसी का उपसंहार होता है। उपक्रम ईश्वर परिधान का है, अतः सूत्रकार ने उपसंहार भी उसी से किया है। अतः एक तत्व शब्द का अर्थ ईश्वर ही लेना चाहिए। अगला चित्त प्रसादन के उपाय में भावना चतुष्टय का वर्णन करते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद के 33वें सूत्र में कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, अर्थात सुख दुख पुण्य अपुण्य क्रमशः जिन गुणों के विषय हैं, ऐसे मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, इन 4 प्रकार की भावनाओं से भी चित्त शुद्ध हो और वृत्ति निरोध में समर्थ होता है। शास्त्रों में चित्त के 6 प्रकार के मल जो कि चित्त को विक्षिप्त करके मलिन कर देते हैं का वर्णन किया गया है। पहला राग कालुष्य, स्नेहपूर्वक अनुभव किए हुए सुख के बाद जो राजस वृत्ति उत्पन्न होती है वही राग कालुष्य है। दूसरा ईर्ष्या कालुष्य, दूसरे के ऐश्वर्य गुण यश आदि देखकर जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है वही ईर्ष्या कालुष्य है। परापकार
चिकित्सा कालुष्य, दूसरे की बुराई करने, उसे दुख पहुंचाने या अपकार करने की प्रयास परोपकार चिकित्सा कालुष्य के कारण होता है। चौथा, असूया कालुष्य। इसी कारण है कई व्यक्ति दूसरे के गुणों में भी दोष खोजते हैं, विद्वान को मूर्ख तथा संत महात्मा को पाखंडी समझकर प्रचारित करते हैं। अमर्ष कालुष्य। किसी के द्वारा अपमानित करने या कटु वचन कहे जाने पर उसे सहन न कर उससे बदला लेने की चेष्टा अमर्ष कालुष्य के कारण उत्पन्न होता है। अंत में द्वेष कालुष्य, क्षमा का विरोधी कालुष्य भी चित्त को विक्षिप्त कर चित्त को मलिन कर देता है। इन उपरोक्त मलों से चित्त मलिन होकर चित्त विक्षिप्त हो जाता है, जिससे वह एकाग्र नहीं हो पाता। अतः इन मलों से निवृत्ति हेतु या इस मल से निवृत्ति कर चित्त को प्रसन्न तथा एकाग्र करने का उपाय महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में बताया है। सुख संपन्न पुरुषों में मित्रता की भावना करना चाहिए, जिससे ईर्ष्या कालुष्य की निवृत्ति होती है। जब व्यक्ति दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है तो उसके ऐश्वर्य को देखकर चित्त में जलन न होने से ईर्ष्या कालुष्य की निवृत्ति होती है। दुखी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति करुणा या दया का भाव, दुखी जन को देखकर करुणा या दया की भावना करने से घृणा या परोपकार चिकित्सा कालुष्य की निवृत्ति होती है। अर्थात जिस प्रकार अपने प्रियजन के दुख से करुणा भाव उत्पन्न होता है, वैसा करुणा भाव ही अन्य दुखियों को देखकर भी उत्पन्न होने से घृणा या परोपकार चिकित्सा कालुष्य की निवृत्ति हो जाती है। पुण्यात्मा या धर्म मार्ग में प्रवृत्त पुरुषों को देखकर हर्ष की भावना, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता या मुदिता की भावना से असूया कालुष्य की निवृत्ति होती है। इस प्रकार योग साधक को पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता भाव रखकर उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए। जब इस प्रकार की मुदिता भावना चित्त में उत्पन्न होती है तो असूया कालुष्य की निवृत्ति होती है। पापात्मा के प्रति उपेक्षा या उदासीनता की भावना, पापात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना से द्वेष, बदला लेने की चेष्टा, घृणा आदि मलों से चित्त की निवृत्ति होती है। जैसे जब कोई पाप मार्ग कठोर वचन या अपमान करे तो वहां चित्त में ऐसा विचार हो कि स्वयं अपनी हानि कर रहा है, इसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपने को क्यों दूषित करूं, इसे तो स्वयं अपने पापों का दुख भोगना है। इस प्रकार की उपेक्षा भाव से द्वेष या अमर्ष रूप चित्तमल की निवृत्ति होती है। उपेक्षा, अमर्ष आदि भावों का मन में न आना ही उपेक्षा है। इन चारों को बौद्ध ब्रह्म विचार कहते हैं। उनका मानना है कि इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मैत्री अभ्यासों के द्वारा योगी ब्रह्म सम होकर निर्दोष चित्त से विहार करते हैं। यही कारण है कि मैत्री आदि को ब्रह्म विचार कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब कभी हम घृणा अथवा क्रोध को संयत करते हैं तभी वह हमारे अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति के रूप में परिणित होता है। अगला चित्त प्रसादन के उपाय में प्राणायाम की चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याभ्यम व प्राणस्य, अर्थात प्राणवायु के रेचन और विधारणा से भी चित्त स्थिर होता है। उदरस्थ वायु को नासिकापुट से बाहर निकालना प्रच्छर्दन अथवा रेचन कहलाता है तथा बाहर की वायु को भीतर ही रोके रहना विधारणा कहलाता है। इसी का नाम रेचक और कुंभक प्राणायाम है। इस प्रकार के प्राणायाम से भी चित्त स्थिर होता है और समाधि की प्राप्ति होती है। गीता के
चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में भी इसी की चर्चा की गई है। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापानागति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। कोई योगी अपान वायु को प्राणवायु में होमते हैं अर्थात पूरक करते हैं, वैसे ही कुछ योगी जन प्राण में अपान का हवन करते हैं अर्थात रेचक करते हैं, तथा कई योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक करके प्राणायाम के परायण होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां ही यथामला तथो इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहा। जैसे अग्नि के संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इंद्रियों के दोष भी प्राण के रोकने से नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम दोषों को दूर करके चित्त को एकाग्र करने में समर्थ होता है। अगला उपाय विषयवती प्रवृत्ति अर्थात दिव्य विषय। इसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। अर्थात गंधादि विषयों का साक्षात्कार करने वाली चित्त की वृत्ति भी चित्त की स्थिरता का हेतु है। विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। साधक योगाभ्यास की निरंतरता से दिव्य विषयों का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषय प्रवृत्ति है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है, जिससे वह आत्मचिंतन के अभ्यास से मन को स्थिर कर लेता है। इंद्रियों के विभिन्न विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच महाभूतों की पंच तन्मात्राएं भी हैं। इन विषयों से उत्पन्न साधना वृत्ति मन की स्थिति का निरोध करती है। इस प्रकार नासिका के अग्र भाग के संयम या उस पर ध्यान, धारणा, समाधि आदि के द्वारा चित्त को एकाग्र करने से साधक को जिस दिव्य गंध का साक्षात होता है वह गंध प्रवृत्ति कहलाती है। जीवा के अग्रभाग के संयम से जिस दिव्य स्वाद का साक्षात होता है वह रस प्रवृत्ति कहलाती है। तालु के दिव्य रूप का साक्षात होने से उसे रूप प्रवृत्ति कहते हैं। जीवा के मध्य भाग में चित्त को एकाग्र करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात होने से उसे स्पर्श प्रवृत्ति कहते हैं। जीवा के मूल में संयम करने से शब्द प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह विभिन्न प्रवृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त की स्थिति को बांधती हैं। अतः योग साधक को संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास पूर्वक समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में इन प्रवृत्ति में से एक किसी के अभ्यास को प्रारंभ करना चाहिए। अगला उपाय ज्योतिष्मति प्रवृत्ति। महर्षि पतंजलि कहते हैं, विशोका व ज्योतिष्मति अर्थात ज्योतिष्मति प्रवृत्ति ही विषयों का निरोध करके चित्त को स्थिर करती है। शोक रहित प्रकाशवान पदार्थ के ध्यान से भी मन स्थिर होती है। दूसरे शब्दों में शोक से रहित ज्योतिष्मान प्रवृत्ति भी मन को स्थिर करने वाली होती है। जिस प्रकार विषयवती प्रवृत्ति से मन स्थिर होती है, उसी प्रकार विशोक अर्थात शोक रहित प्रवृत्ति भी मन को स्थिर कर देती है। जैसे विषयवती प्रवृत्ति में विभिन्न विषयों पर मन को एकाग्र करने से मन स्थिर होता है, उसी प्रकार विशोक प्रवृत्ति में मन को हृदय कमल में स्थिर करने से चित्त की एकाग्रता सधती है। आरंभ में रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न जो शोक, मोह आदि विकार हैं, उनका क्षय कर लेने पर ज्ञान रूपी प्रकाश के जलने से सतोगुण प्रधान निर्मल वृत्ति का आविर्भाव होता है, जिससे मन में स्थिरता आती है। इसके अभ्यास के लिए यह भावना की जाती है कि हृदय में एक अष्टदल कमल
अधोमुखी अवस्था में है, उसके भीतर सुसुम्ना गई है। अब प्राणायाम की क्रिया में पूरक रेचक करते समय यह भाव करते हुए कि हृदय कमल ऊर्ध्वमुखी हो गया है और उस कमल के भीतर एक महाज्योति दिव्यमान है, या मध्य में ओमकार स्थित है। ओमकार का 3 वर्ण सूर्य रूप, उ चंद्र रूप एवं म अग्नि रूप और अर्धमात्रा अनुस्वार ब्रह्मानंद स्वरूप अवस्थित है। ध्यान आदि के अभ्यास जब इनका साक्षात्कार होता है तब उनमें रहने वाले सूर्य चंद्र आदि ज्योति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इस साक्षात को ज्योतिस्मति कहते हैं। इस ज्योतिस्मति प्रवृत्ति के उदित होने पर रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न शोक आदि निवृत्त हो जाती है, इसलिए इसे विशोका वृत्ति कहते हैं। श्वेतासुतर उपनिषद में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः। अगला उपाय वीतराग विषयक चित्त। महर्षि पतंजलि कहते हैं, वीतराग विषयम व चित्तम, अर्थात वीतराग पुरुषों के चित्त में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। भाव यह है, जैसे पूर्वोक्त गंधादि विषयों में संयम करने से चित्त स्थिरता को प्राप्त करता है, वैसे ही सनकादि, दत्रेय, व्यास, शुकदेव आदि वीतराग योगियों के चित्त को आलंबन बनाकर संयम करने से भी चित्त शीघ्र ही स्थिरता को प्राप्त करता है। यहाँ महर्षि कहते हैं कि जिस महापुरुष योगी के राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, ऐसे योगियों को लक्ष्य बनाकर अपना भाव वैसा ही बनाकर अभ्यास करने से अपना चित्त उस योगी के चित्त की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी साधना से भी चित्त निर्मल और स्थिर हो जाता है। अगला उपाय स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबन। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न के ज्ञान का आलंबन तथा निद्रा विषय ज्ञान को आलंबन बनाकर संयम करने से भी चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है। कभी कभी स्वप्न में भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं। वह प्रतिमा ऐसी होती है जैसे चंद्रमंडल से निकल कर आ रही हो। उसके अंग मृणाल के समान कोमल और निर्मल होते हैं, चंद्रकांत मणि के समान धवल प्रतीत होती हैं तथा मालती पुष्पों की माला से सुशोभित होती हैं। ऐसे सुंदर प्रतिमा को देखकर स्वप्न से जागने पर भी उसी का स्मरण होता रहता है। उस भगवत प्रतिमा में ध्यान लगाने से चित्त शीघ्रता से स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को निद्रा से जागने पर सुखम अहम स्वाप्नम में सुख से सोया ऐसे अनुभूति होती है। उस निद्रा सुख में ध्यान लगाने से भी चित्त का सद्य स्थैर्य होता है। अगला उपाय महर्षि पतंजलि यथाभिमत ध्यान को बताते हैं और कहते हैं, यथाभिमत ध्यानद्वा, जिस धारक को जो स्वरूप अभिष्ट हो उसमें ध्यान करने से चित्त अतिशीघ्र स्थिरता को प्राप्त करता है। अनभिमत विषय में चित्त कठिनता से स्थिर होता है। इसलिए शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु तथा सूर्यादि देवताओं में से किसी एक में यदि विशेष रुचि हो तो उसी का ध्यान करना चाहिए। उसमें स्थिर हुआ चित्त निर्गुण निराकार परमेश्वर में भी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के 9 उपाय बताए हैं। इन चित्त प्रसादन के विधियों का अपनी योग्यता के अनुसार साधक इनमें से किसी एक उपाय का भी अवलंबन लेकर वृत्तियों का निरोध कर सकता है। अंत में उपसंहार में महर्षि पतंजलि इन 9 प्रकार के चित्त प्रसादन को अगर हम अपनाते हैं तब हमारे चित्त की स्थिति क्या होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, परमाणु परम महत्तत्वांतोस्य वशीकारः, अर्थात उस समय
इसका परमाणु से लेकर महत तत्व तक वशीकार हो जाता है। अर्थात अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महत पर्यंत तक चाहे जहाँ चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की यही पहचान है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि 9 चित्त के प्रसादन के उपायों की चर्चा करते हैं और चित्त को स्थिर कर उस संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात निर्वित समाधि के माध्यम से कैवल्य की प्राप्ति कराते हैं। धन्यवाद।